नमस्कार, मैं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। अगर मैं आपसे कहूं कि धरती गोल है, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा उपग्रह है और हमारी प्यारी पृथ्वी सूर्य के सौरमंडल का एक ग्रह है, तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ही जैसे कोई बताए कि फेसबुक सोशल मीडिया है, गौरैया एक पक्षी है और विज्ञान आज इतना बढ़ चुका है कि हमने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक के ढेरों सारे रहस्य की खोज कर ली है। हमें पता है कि धरती पर दिन रात क्यों होते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं, समय की गणना कैसे की जाती है, धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसे असंख्य सवालों के जवाब आज हमारे पास हैं। अब तो हम चांद पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा के रास्ते में है और पल पल की खबरें भेज रहा है। लेकिन जैसे हर यात्रा की कहानी में सिर्फ मंजिल नहीं होती, एक लंबी सड़क भी होती है, वैसे ही विज्ञान की इस विकास यात्रा की कहानी भी सीधी और आसान नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब सिर्फ ये कहने के लिए कि पृथ्वी गोल है, कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी साल जुलाई में कैथोलिक चर्च ने पूरी दुनिया से उन ऐतिहासिक अपराधों के लिए माफी मांगी है। जी हाँ, आपको बता दें, जिसके खून से धर्म और चर्च के हाथ रंगे हैं। विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियों को उसके सही अर्थों में समझने और उसकी महत्ता को रेखांकित करने के लिए जरूरी है कि हम उस इतिहास से भी गुजर लें जो आज अनेक दर्दनाक कहानियों का गवाह रहा है। पहली कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे कि पहली कहानी है जर्दानो ब्रूनो को शहर के बीचों बीच जिंदा जलाया। तारीख 17 फरवरी साल 1600, शहर रोम। उस दिन शहर में सुबह से एक उत्सव का माहौल था। शहर के बीचों बीच टाइबर नदी के किनारे बने एक विशालकाय किले में वह कैद था। 8 साल चले लंबे मुकदमे के बाद चर्च ने फैसला सुनाया कि उसके विचार, उसकी लिखी किताबें बाइबल और चर्च के खिलाफ हैं। उसके विचार चर्च के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा कर सकते हैं और समाज में अराजकता फैला सकते हैं। चर्च ने माना कि उसका अपराध इतना बड़ा है कि इसकी सजा सिर्फ मृत्युदंड के रूप में दी जा सकती है और वह मृत्युदंड भी उतना ही भयावह है जो 1600 साल पहले जीसस क्राइस्ट को दिया गया था। चर्च ने उसे सामूहिक रूप से शहर के बीचों बीच जिंदा जलाने का फरमान जारी किया। उसका नाम था जर्दानो ब्रूनो। साल 1548 में इटली के नेपल्स के एक छोटे से कस्बे में नोला में जन्मा एक बच्चा, जिसे इतिहास में एक महान दार्शनिक और खगोल शास्त्री के रूप में दर्ज होना था। और वह विचार जिसके लिए चर्च ने उसे मृत्युदंड दिया था, वह यह था कि अंतरिक्ष का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। धरती चपटी नहीं है, धरती गोल है। खगोल विज्ञान की वह सारी बुनियादी प्रस्थापनाएं जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधार है। दूसरी कहानी के बारे में आपको बताएंगे कि वह किताब चर्च के तहखाने में 100 साल दबी रही। वही हम बात करें, कोपरनिकस ने भी यही कहा था कि मजे की बात यह है कि जिन वेधशालाओं में पहले कोपरनिकस और फिर जर्दानो ब्रूनो ने अनेकों वर्ष तक रात भर जाकर अंतरिक्ष का, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों की गतिविधियों का अध्ययन किया, वह वेधशालाएं चर्च ने ही बनाई थी। लेकिन इसके पीछे चर्च की अपनी वजह थी। संसार की सभी सभ्यताओं में समय की गणना की शुरुआत तरीका चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं का अध्ययन करना था। बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। वहीं बात करें पृथ्वी की केंद्रीयता का सिद्धांत पृथ्वी पर मौजूद जीवन और मनुष्यों की श्रेष्ठता के सिद्धांत से उपजा था। चर्च बुनियादी तौर पर ज्ञान की राह में रोड़ा नहीं था, लेकिन वह उतने ही ज्ञान का हिमायती था जो उनके धर्म ग्रंथ में लिखी बातों को चुनौती ना दे। चर्च को वेधशालाओं और ग्रहों आदि की गति की गणना की शुरुआत इसलिए पड़ी कि वह समय का बेहतर आकलन कर ईस्टर की सही तारीख बता सके। लेकिन जब कोपरनिकस ने वास्तव में अध्ययन और आकलन शुरू किया, उसे समझ में आया कि सत्य तो कुछ और ही था। क्योंकि चर्च के साथ कोपरनिकस के संबंध अच्छे थे, इसलिए उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया। उनकी लिखी किताब कॉमेंटेरियस आने वाले 100 सालों तक प्रतिबंधित रही। चर्च ने अंतरिक्ष विज्ञान की नई खोजों का प्रसार होने नहीं दिया था। चर्च की वेधशाला की लाइब्रेरी में कहीं छिपाकर रखी गई ये किताबें कॉमेंटेरियस
ही एक बार जर्दानो ब्रूनो के हाथ लग गई। देर रात जब सब सो जाते और चारों ओर गुप्त सन्नाटा पसरा होता, मोमबत्ती की रोशनी में ब्रूनो कोपरनिकस की वो किताब पढ़ते। वहीं से वह जिज्ञासा जन्मी जो जर्दानो ब्रूनो को कोपरनिकस के सिद्धांतों को वैज्ञानिक ढंग से साबित करने तक ले गई। बरसों तक कोपरनिकस की किताबें में लिखी बातों को जर्दानो ब्रूनो वेधशाला की छत में बैठकर अपने बनाए टेलीस्कोप के सहारे जांचते रहते थे। वही 20 साल लंबे परीक्षणों का नतीजा कोपरनिकस के विचारों को आगे बढ़ा रहा था। बात करें सूर्य और पृथ्वी के साथ चंद्रमा का अध्ययन यही साबित कर रहा था कि चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं का कारण यह पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और इन दोनों की गति के चंद्रमा की कलाओं को बदल रही है। जेम्स जॉयस के 1929 में प्रकाशित उपन्यास फाइनेगेन्स वेक में ब्रूनो पर चलते मुकदमे और उसके मृत्यु दंड का विस्तृत वर्णन है। जैसा कि जॉयस लिखते हैं कि सच पूछो तो चर्च को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि अंतरिक्ष का केंद्र सूर्य हो या पृथ्वी। डर बाइबल में लिखी बातों के गलत साबित हो जाने का था। रोमन कैथोलिक चर्च का दुनिया के उत्तरी हिस्सों में बढ़ता प्रभाव जिस तरह लोगों के बीच बाइबल में लिखी बातों का संसार के पहले और अंतिम सत्य की तरह पेश करना था, वैज्ञानिक खोजें उस बाइबल को ही गलत साबित कर रही थी। चर्च के एक शत्रु आधिपत्य को बनाए रखने के लिए जरूरी था ये बातें आम लोगों तक ना पहुंचने पाए। अब तीसरी कहानी के बारे में आपको बताएंगे। गैलीलियो ने माफी मांग ली, फिर जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। जर्दानो ब्रूनो के बाद उन्हीं वैज्ञानिक खोजों के आगे बढ़ाने वाले एक खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली भी चर्च के क्रोध और आतंक का शिकार हुआ। गैलीलियो ने ब्रूनो और कोपरनिकस की किताबें पढ़ी थी। विवेक और तर्क बुद्धि कहती थी कि यह बातें सत्य है, प्रकृति में सब कुछ सापेक्ष के सिद्धांत के साथ गतिशील है। यह आइंस्टीन का दिया सापेक्षता का सिद्धांत नहीं था। इसे ऐसे समझें कि हर बात दूसरी बात को प्रभावित कर रही है। ग्रहों की गति मौसम को, समय मौसम को, मौसम धरती को, धरती जीवन को, जीवन आसपास मौजूद सारी गतियों को। यह सब आपस में एक ऐसे तार से जुड़े हुए हैं कि ऐसे कि एक हिस्से में हुई मामूली सी हरकत भी बाकी हिस्सों की दिशा और प्रभाव को बदल सकती है। गैलीलियो ने कहा कि ईश्वर की भाषा गणित है, क्योंकि गणित में हर एक जोड़ घटा बढ़ाकर आगे नतीजे को बदल देता है। गैलीलियो ने अपने हाथों से एक दूरबीन बनाई थी और उसकी मदद से 3 दशकों तक खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया। यह अध्ययन गैलीलियो को उसी नतीजे तक ले गया जहां कोपरनिकस और ब्रूनो पहुंचे थे। चर्च ने बहुत साल तक उन पर मुकदमा चलाया। वे 63 साल के थे जब चर्च ने कहा कि अगर वह सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले तो चर्च उन्हें माफ कर देगा। कई सालों से जेल में झेल चुके भीषण यंत्रणाएं झेल चुकने के बाद गैलीलियो में ताकत नहीं बची थी। उन्होंने माफी मांगने का फैसला किया। चर्च ने गैलीलियो को पूरी स्क्रिप्ट दी थी कि उन्हें सार्वजनिक रूप से कहना था कि उनके वैज्ञानिक सिद्धांत गलत है। पृथ्वी ही अंतरिक्ष का केंद्र है। बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सही है और वो शर्मिंदा है। अपने हर सिद्धांत के लिए गैलीलियो ने माफी मांग ली, लेकिन चर्च ने उन्हें फिर भी नहीं छोड़ा। अब बात करें चौथी कहानी की। आपको बता दें, दुनिया की पहली महिला खगोल शास्त्री की हत्या, लाइब्रेरी जला दी जाते हुए बस एक आखिरी जिक्र कोपरनिकस से भी 1200 साल पहले सन 350 में अलेक्जेंड्रिया में जन्मी दुनिया की पहली महिला दार्शनिक और खगोल शास्त्री गणितज्ञ पिता की बेटी हाइपेशिया ने भी कहा है कि अंतरिक्ष का केंद्र सूर्य नहीं पृथ्वी है। अलेक्जेंड्रिया जो एक समय अपने ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के लिए जाना जाती थी, एक दिन वहां जूलियस सीजर आया और रोमन कैथोलिक चर्च भी। लाइब्रेरी जला दी गई, हाइपेशिया मार डाली गई, विरासत नष्ट कर दी गई, लेकिन ज्ञान तो उस फिनिक्स परिंदे की तरह होता है जो मरकर भी बार बार जन्म लेता है, जिन्हें एक वक्त जलाया गया, मारा गया, यंत्राओं से मार डाला गया। आज उन्हीं के मेमोरियल बने हैं। उनकी कुर्बानियों की याद में, उनकी प्रतिभा के सम्मान में किताबें लिखी गई हैं। उनका नाम और उनका काम आज हजारों साल भी जिंदा है, वह इतिहास में अमर है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।